ऋग्वेद का वाक्य है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। इसमें है कि आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात हम लोगों को कल्याणकारी समाचार विश्वता माने चारों ओर से प्राप्त होते रहें। तो पुनः प्रज्ञा प्रवाह चैनल में एक कल्याणकारी समाचार प्राप्त हुआ है विकास जी के सिलेक्शन के रूप में, विकास जी के चयन के रूप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में इनका चयन नायब तहसीलदार के रूप में हुआ है। 4 नंबर और होते तो यह डिप्टी एसपी पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयनित होते, लेकिन उपाधीक्षक ने इनको उप जिलाधिकारी बनना है, इसलिए वो 4 कदम की दूरी है, वो जल्दी ही पूरी करेंगे। विकास जी, आपका प्रज्ञा प्रवाह चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। कैसी अनुभूति हो रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसफर रहा है जियापाल सार्त्र, चूँकि आप हिंदी साहित्य से संबंधित रहे हैं, वो उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उन्होंने इसको वापस कर दिया था। तो उन्होंने मनुष्य की परिभाषा दी थी, मनुष्य में और जो अन्य जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी उन्होंने एक अंतर बताया था कि मनुष्य ही ऐसा है जो निरंतर अपने आप को विकसित करता रहता है। मनुष्य वह खोल है जो हमेशा अपने को भरता रहता है, लेकिन वो खोल कभी भरती नहीं है। इसका आपसे, आपके नाम से सीधा सीधा संबंध है। अगर ये कहा जाए मनुष्य विचारशील प्राणी है, तो सार्थ कहेंगे कि नहीं नहीं, विचारशील प्राणी नहीं, मनुष्य विकासशील प्राणी है जो निरंतर अपने आप को विकसित करता रहता है। और ये हकीकत में मनुष्यता की परिभाषा ये है भी, हमारे मूल कर्तव्य में भी ये चीज़ है कि अपने कार्यकलाप के द्वारा, अपनी गतिविधियों के द्वारा निरंतर उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें, और इससे हम बढ़ेंगे तो जग बढ़ेगा, ठीक है, राष्ट्र बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका नाम है यहाँ पर इस रूप में सार्थक हो रहा है। अब इसके पश्चात हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि ये चूँकि प्रतिष्ठित सेवा में आपका चयन हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो इसकी पृष्ठभूमि रही है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वो किस रूप में रही है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और फिर कैसे आपका रुझान इस ओर सिविल सेवा की ओर आया और सेवाओं की ओर क्यों नहीं गया? जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? सर मेरे पिताजी झूसी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं, और सर मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से हुई है। उसके बाद मेरा IIT ग्वालियर से ड्यूल डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा। और 2019 में मैं पास आउट हूँ। IIT से? यस सर, IIT ग्वालियर। अच्छा, तो मतलब आपका साइंस का क्षेत्र रहा है? यस सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके पश्चात फिर? उसके साथ सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से अन्य लोग करते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में जा करके, फिर आप उधर क्यों नहीं गए आगे? अगर आप उसी क्षेत्र में आगे जाते तो कहाँ पहुँचते? सर उस क्षेत्र में जाने का प्लान था कॉलेज में ही, लेकिन इंडिया में रहकर प्राइवेट जॉब करने में थोड़ा रहता है, और मम्मी बोल रही थी कि इंडिया में रहो। मेरा प्लान था फॉरेन जाने का, कि वहीं सेटल होंगे, लेकिन मम्मी ने बोला कि यहीं देख लो, तो सिविल सेवा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इधर। मतलब मम्मी ने ब्रेन ट्रेन से रोक लिया ना, जो कहा जाता है कि जो भारत की ब्रेन है वो चली जाती है। हाँ, तो आपकी जो ब्रेन है वो सिविल सेवा की वजह रूप में, मतलब इसके लिए ये कहा जाए कि माँ इसकी प्रेरणा की स्रोत रही है। हाँ, मम्मी तो बचपन से ऑफिसर सी, मतलब गांव में भी जाती थी, बोलती थी कि मेरा लड़का ऑफिसर ही बनेगा। अच्छा, मेरे प्रति बोलती थी। अच्छा, आपके संदर्भ में? हाँ, तो मैं कभी उतना सीरियस नहीं था, तो मुझे लगता था कि नहीं ऐसे ही है, लेकिन बाद में फाइनली डिसाइड कर लिया था कि निश्चित रूप से माँ के संदर्भ में क्या कहा जाए, नेपोलियन बोनापार्ट या तमाम लोगों का कथन है कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो क्या करता है, माँ को भेज देता है, और माँ से ज़्यादा बच्चों को कोई पहचान नहीं पाता है। इतिहास का एक बहुत अच्छा कथन है सम्राट हर्ष के संदर्भ में, हर्षचरितम किसकी रचना है पता है? बाणभट्ट की, ठीक है, बाणभट्ट की रचना है। तो उसमें उनकी जो माँ रहती है वो अपने बेटे के संदर्भ में इतना अच्छा वाक्य बोलती है, कहती है कि अस्तन्य नेवसा त्वया पीतम में हृदयम। माँ स्तन पान कराती है तो कहती है कि स्तन के साथ ही तुमने मेरे हृदय का भी पान कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे हृदय में रहती हूँ,
मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या विचार रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या क्षमता निहित है। तो वही चीज़ माँ ने स्तनपान कराते समय पहचान दिया कि विकास को अवसर बनना है। ठीक है, और उसने फिर वो जो है इस रूप में विकास हमारे पास ऑफिसर के रूप में बैठा है, लेकिन ये यात्रा भी और आगे जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आए, फिर उसके बाद फिर ट्रिपल से आप इधर रुझान हुआ। तो कब वो क्षण था जब आप प्रारंभिक परीक्षा या सिविल सेवा की परीक्षा में रूबरू हुए, आप वहाँ पर बैठे? सर वैसे तो तैयारी करने के बाद ही मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया था, लेकिन वो तैयारी कुछ था नहीं। तो उसके बाद मेरा सीरियस जो अटेम्प्ट था 2020 में था, जिसमें 5 मार्क्स से यूपीएससी भी नहीं हुआ और पीसीएस भी नहीं हुआ था। 2021 में मैंने दोबारा दिया, दोनों में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। मतलब प्रारंभिक परीक्षा आपने पहली बार 2021 में क्वालिफाई की? यस सर। दूसरे प्रयास में? यस सर। और ये जो जिसमें आपका चयन हुआ है तीसरा प्रयास है। विगत 2 परीक्षाओं में मतलब जो सीढ़ियाँ होती, पहली परीक्षा में आप प्रारंभिक परीक्षा नहीं क्वालिफाई की, जो विकास की यात्रा है सर, बहुत स्लो रहा है। और दूसरी में फिर मेंस में पहुंचे, और तीसरी में आपने चयन ले लिया, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी विकास। ठीक है बहुत अच्छा। तो ये जो सफलता आपकी रही है, तो जैसे आपको लगा होगा पहली बार जब सफल आप नहीं हुए, तो क्या दिक्कतें, क्या आपको लगा कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे और बहुत से दूर दराज के जो अभ्यर्थी हैं, आप जैसे जो विकास की प्रक्रिया में लगे हुए हैं प्रशासन के क्षेत्र में, वो उससे लाभान्वित हों और अपने आप को सुधारें, अपने आप को संवारें और अपने आप को सही करें कि उनका पहली बार में ही चयन हो। सर जैसे मेरा जो नहीं हुआ था 2020 में, तो उसके 2-3 रीजन्स थे। पहला ये था सर कि सारे सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए था। तो जब मेरा नहीं हुआ था तो मैंने अपना क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, तो मेरे जनरल साइंस में और करंट अफेयर्स में मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए थे। तो इसको मैंने सुधार किया अगली बार, और मेरा अगली बार अराउंड 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा मेरे रहे कट ऑफ से, और इस साल भी मेरा 10-15 मार्क्स ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अपनी कमियों को पहचानना पड़ेगा खुद से ही, अपने क्वेश्चन पेपर उठा के देखना पड़ेगा कि मेरा क्या चीज़ स्ट्रांग है, क्या चीज़। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए किन किन क्षेत्रों में फोकस करना चाहिए, जिससे 10-15 बाउंड्री लाइन, मतलब ऐसा छक्का मारो कैच होने की जरूरत नहीं, सीधे पार कर जाए, धोनी टाइप का? यस सर। तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से सर सिलेबस का हर पार्ट मतलब कि पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत लोग छोड़ देते हैं कि सेंसस से एक क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर सब्जेक्ट मतलब हर जो सब्जेक्ट है सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, और वो एक क्वेश्चन हमारे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। अच्छा, आपने इजी क्वेश्चन की बात की, तो आप कौन सा आपका स्टडी मटेरियल रहा है? जैसे इसका नाम सामान्य था, मतलब सामान्य चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। मेरा इस पर सीधा सा फलसफा है, सीधा सा मानना है कि सरल प्रश्न आप गलत नहीं करो, जो कठिन प्रश्न है वो सभी के लिए कठिन है, उनको कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है जो हल कर सके। लेकिन आप इसलिए नहीं असफल होते हो कि जो है आपको कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बल्कि असफल इसलिए होते हो कि आपको सरल प्रश्न में आपने असावधानी बरती, वो गलत हो गए। तो ये सरल प्रश्न ना गलत होने पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर इसके लिए सबसे बड़ा मतलब कि जो सोर्स है वो घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आती है, पूर्वावलोकन सर, उसको अच्छे से मतलब पढ़ा होना चाहिए, एक चीज रटा होना चाहिए, और फिर लूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्रोनोलॉजी जो होती है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। वेरी गुड। तो ये 2 चीज सोर्स होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सर कि स्टैंडर्ड बुक्स लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी होती है, डेवलप होती है। तो क्योंकि ये सब जो बुक्स है ये आप शॉर्टकट लेने के लिए सही है, लेकिन ये कभी लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं करेगा। तो पहले स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, ओके। अब हम मुख्य परीक्षा पर आते हैं। हम भी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक के बाद मुख्य परीक्षा। तो फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी कैसी रही? दूसरी बार में आपकी मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ तो आपको लगा होगा कि यहाँ दिक्कतें रही हैं, तो क्या कमियाँ रह गई थी? सर कमियाँ ये थी कि मतलब कि वही सर सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं था। जैसे कि मेरा यूपीएससी मेंस जब नहीं हुआ क्वालिफाई, तो मैंने देखा था कि मेरा जैसे ऐसे पोर्शन हो गया और मेरा जो ऑप्शनल है वो तैयार नहीं था, तो उसको मैंने 1.5 महीना में इम्प्रूव किया। तो पीसीएस का एग्जाम था उसके बाद, तो उसमें मेरा सर इंटरव्यू कॉल हुआ था और 10 मार्क्स से फाइनल नहीं हुआ था 2021 वाले में। उसके बाद सर 2022 में फिर से मैंने यूपी पीसीएस दिया, तो इसमें सर फाइनल हो गया। तो मेरा यही है सर कि सिलेबस अच्छे से तैयार होना चाहिए, हर टॉपिक पे नोट्स होने चाहिए, और सर आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
यही सर मूल मंत्र है। तो जीएस तो ठीक है, जीएस में आपके लिए क्या क्या रहा, कहाँ से आपने पढ़ा जीएस की मुख्य परीक्षा के लिए? सर जीएस की जैसे कि मैंने सर कोचिंग लिया हुआ है और सर टेस्ट सीरीज भी लिया हुआ है, तो इन दोनों माध्यम से मेरा सर कंप्लीट ठीक है। और दूसरा जो अब मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ऐसे का और इसका सामान्य हिंदी का, इसके लिए आपने कहाँ से तैयारियाँ की? सर इससे सर आपका जो प्रज्ञा प्रवाह चैनल है सर, वहाँ से मार्गदर्शन मिला, जहाँ पे सर आप अच्छे से सारा चीज़ बताए हुए हैं कि ऐसे में जो जो पॉइंट्स होते हैं, और सबसे बड़ा जो इसमें है सर साहित्य पे जो आपका बनाया गया कंटेंट है सर वो बहुत अच्छा है, और डायरेक्टली सर क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से मेंस में, तो सर वहाँ से, और सर आपका हिंदी का जो बैच चलता है सर उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो सर हिंदी ऐसे के लिए तो आपका ही मार्गदर्शन मुझे लगता है सबसे बढ़िया है। और सर क्या हमारे मार्गदर्शन की क्या विशिष्टता है? जैसे हिंदी लेखन के क्षेत्र में अगर हम एक एक खंड करके विचार करें, जैसे व्याख्या खंड रहता है, संक्षेपण खंड रहता है, मुहावरा खंड रहता है, ग्रामर भाग रहता है, मुहावरा रहता है, तो इन सब में किस प्रकार से आपको लगा कि नहीं ये विशिष्ट शैली है, या मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कैसे लाभान्वित करती है? सर जैसे आपका है कि आप तो एक तो पर्सनली सर गाइडेंस करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सर कहीं भी आप मतलब अवेलेबल रहते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही कर लो, और सर आप छोटी छोटी चीज़ें पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि है पे बिंदु लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं पे बिंदु सर इतना कौन मतलब देखता है, और सर ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जब आप स्पेसिफिक हिंदी का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका सर इम्पेक्ट अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छे से सही कर रहे हैं। और सर जैसे मुहावरा उड़ा का जैसे आपका सटीक प्रयोग जो होता है, और व्याख्या में सर आप जो बताते हैं, और संक्षेपण में सर आप बताते हैं, संक्षेपण और उसमें क्या नाम है जो और होता है प्रश्नोत्तर सर, उसमें भावार्थ सर, उसमें जो आप डिफरेंस बताते हैं कि भावार्थ 1/2 होना चाहिए, संक्षेपण 1/3 में मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो ये सब सर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो 1-2 मार्क्स इंक्रीज करके बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। निश्चित रूप से। तो सर इस मामले में आपका सर जो मार्गदर्शन है बहुत अच्छा है सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आपका कि आपने आप में जो गुणग्राहकता है वो हमेशा बनी रहे। और संस्कृत में एक सूक्ति है जिसमें कहा जाता है कि प्रत्यक्षे गुरुवा स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कार्यांते दास पिता पुत्रा नैव च नैव च। मतलब गुरु की प्रत्यक्ष रूप में स्तुति करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। क्यों तारीफ करनी चाहिए? ताकि जितना भी ज्ञान उसके अंदर वो उगल दे, निकाल दे, पूरा जितना भी सब डाल दे, खुशी खुशी। ठीक है। परोक्षे मित्र बांधवा, अगर हकीकत में मित्रता है तो उसके सद्गुणों को तो आप बताइए, लेकिन उसकी अगर तारीफ करनी है तो पीठ पीछे तारीफ करिए। ठीक है। और जो कार्यांते दास बिट्टा, अगर जो काम कर रहा है तो उसकी तारीफ काम करते समय मत करिए। नहीं, सब कुछ करिए कि आप जैसे ड्राइवर है, आप भविष्य में मजिस्ट्रेट बन चुके हैं ना, तहसीलदार बन चुके हैं आपका ड्राइवर, तो आप उससे अगर कहने लगे कि भाई बहुत शानदार गाड़ी चला रहे हो, तो खुशी खुशी इतना हो सकता है खुशी में अपना बैलेंस खो बैठे और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए। तो जब वो पहुंचा दे, कार्यांते दास विद्या, ये प्रशासनिक दक्षता की चीजें मैं बता रहा हूँ। कार्यांते दास विद्या, जब कार्य समाप्त हो जाए तब आप उसकी तारीफ करिए, उसको कुछ पारितोषिक दीजिए ताकि वो खुश हो, फिर बाद में सोचे कि हमने अच्छा काम किया था तो ये हमको रिवार्ड मिला। ठीक है। तो ये आपकी शैली मुझे ठीक लगी। अब भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे तो ये चीज़ें प्रकाश में आई कि 4 नंबर से आपका पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नहीं हुआ, तो मेरी अभी ये भी चर्चा हुई कि संघ लोक सेवा आयोग का भी आपने मेंस दिया हुआ था, तो मेरी तो यही अपेक्षा है कि यह जो मजिस्ट्रेट का पद है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में परिवर्तित हो, और जिस प्रकार से आपका खुश मिजाज चेहरा है, जैसे कहा जाता है ना कि हम औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ, तो ये प्रसन्नता हमेशा बनी रहे। लेकिन यह प्रसन्नता तब और व्यापक स्वरूप ग्रहण करेगी। मनुष्य होने का मतलब ये है कि दूसरे के चेहरे पे खुशी ला देना। जिस दिन आपने ये काम कर लिया तो उस दिन आपकी मनुष्यता सार्थक हो गई। तो इसके लिए एक आपको अच्छा मंच भी चाहिए, और अच्छे मंच के लिए जो आपकी तैयारी है उसको और धार देने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर आए हैं तो इस संकल्प के साथ यहाँ से जाना है कि अभी संघ लोक सहायक का आपका पूरा अटेम्प्ट बचा हुआ है, और उसमें अगर पूरी क्षमता आप लगा देंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। जैसे
मुझे पंक्ति बहुत प्रभावित करती है कि नर हो न निराश करो मन को। तो आप तो वैसे भी निराश नहीं, इसलिए आप पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। लेकिन इसी के साथ यह है कि ईश्वर ने तुम्हें कर दान किए, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए है, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर यह है किसका दोष कहो। ठीक है, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, एक अच्छी पृष्ठभूमि मिली है। ठीक है, पिताजी एक प्रतिष्ठित सेवा में है ना, सारी चीज़ें सब कुछ है। आपको वो एक तरह से कहा जाए कि कांटों भरा ताज नहीं है ना, आपके नुकीले रास्ते नहीं हैं। तो ईश्वर ने तुम्हें कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, सारी चीज़ें, कोई तनाव नहीं है ना। तो फिर आप अपनी इस जो क्षमता है, इस क्षमता को उस दिशा में लगाइए। और अभी आपने चर्चा की थी कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो यहाँ पर ये है। उसके बाद 28 तारीख को यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, उसमें आप बैठ रहे होंगे। इस बार स्किप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ना, जैसे लोग कहते हैं कि जब शेर को शिकार करना होता है तो थोड़ी देर रुकता है, 2 कदम अपने आप को पीछे करता है, फिर दहाड़ लगा करके शेर पकड़ लेता है। तो ये आपने अपने आप को 1 कदम इसलिए पीछे खींचा है कि आपको 4 कदम आगे बढ़ना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यहाँ पर आए। और ये अपेक्षा है कि जब अगली बार विकास हमारे पास बैठें तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में चयनित होकर यहाँ पर बैठें। ठीक है, अभी उसके पहले, लेकिन चूंकि विकास का मतलब होता है विकास करना, अभी तो आप विशेष कर रहे हैं तो एसडीएम के रूप में बैठेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में बैठेंगे। लेकिन तीसरा जो इंटरव्यू होगा बिल्कुल ये अंतरात्मा की ध्वनि है, और इस रूप में आप यहाँ पर आएंगे। आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवास्ते संतु ते पंथाना, परमात्मा आपका पंथ कल्याणप्रद करें। धन्यवाद।